यह कहानी है 12वीं सदी के दो वीर योद्धा आल्हा और उदल की, जिनकी वीरता और बलिदान आज भी लोगों के दिल में राज करती है। जब गुरु के आदेश पर राजा परिमा ने युद्ध करना छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी कोई राजा उनका बाल बांका नहीं कर सकता था। उनके पास जसराज और बछराज नामक दो वीर योद्धा थे। इन योद्धाओं के पराक्रम के कारण परिमा के राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित रहती थी। एक बार मांडवगढ़ के राजकुमार करिया राय गढ़गंगा पर स्नान के लिए गए। उन दिनों गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा स्नान के मेले में स्नानाई राजाओं के शिविर लगा करते थे और साथ ही विभिन्न प्रकार के सामानों का व्यापार भी होता था। यह मेला 1 महीने तक चलता और बहुत आकर्षक बाजार बना रहता था। करिया राय इस मेले में अपनी बहन को उपहार देने के लिए नौलखा हार हीरो का जरा हार खोज रहे थे, लेकिन हार वहां उपलब्ध नहीं था। हार तो नहीं मिला, लेकिन करिया राय को माहिल नामक व्यक्ति मिला, जिसने बताया कि हार तो मिल सकता है, लेकिन उसे खरीदने की बजाय लूटना पड़ेगा। करिया राय ने जब पूछा कि यह हार कहाँ मिलेगा, तो माहिल ने बताया, मेरी बहन मलना के पास असली हीरो का नौलखा हार है। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो महोबा जाकर उसे लूट लो। माहिल के उकसावे में आकर करिया राय हार लूटने के लिए महोबा पहुंच गया, लेकिन वहां जसराज बछराज और तालहन सैयद ने उसे युद्ध में बुरी तरह से परास्त कर भगा दिया। कुछ समय बाद जब तालहन सैयद किसी काम से काशी गए हुए थे, माहिल ने फिर से करिया राय को उकसाया। उसने करिया राय को बताया कि अब सही समय है और वह महोबा जाकर नौलखा हार लूट सकता है। करिया राय ने इस मौके का फायदा उठाया और आधी रात को महोबा पर छापा मारा। जसराज और बछराज, जो दोनों वीर योद्धा थे, उन्हें सोते हुए ही पकड़ लिया गया। करिया राय ने दिवला रानी के गले से नौलखा हार छीन लिया और साथ ही अनेक स्वर्ण आभूषण, पचसावत नामक हाथी और पपीहा नामक घोड़ा भी लूटकर मांडवगढ़ लौट गया। जसराज और बछराज की वजह से ही राजा परिमा पर कोई आक्रमण नहीं करता था। करिया राय ने दोनों को बंदी बनाकर माहिल की सलाह पर करिया राय ने दोनों के सिर काटकर उन्हें बरगद के पेड़ पर लटका दिया। जब यह समाचार राजा परिमा तक पहुंचा तो उन्होंने जसराज के पुत्रों को अपने महल में बुला लिया। जसराज और बछराज वनवासी थे, जिन्हें राजा परिमा वन से लेकर आए थे। बाद में उनके वंश को बनाफर राय के नाम से जाना गया। जब ताला सैयद बनारस से वापस लौटे तो महोबा का हाल देखकर बहुत दुखी हुए। सैयद ने एक बार तो मांडवगढ़ पर चढ़ाई करने की सोची, परंतु बाद में दिवला की सलाह मान ली। दिवला ने कहा, तुम इन सब बच्चों को पालो और युद्ध करने की हर एक कलाओं को बच्चों को सिखाओ। जब समय आएगा तो वे स्वयं ही बदला ले लेंगे। रानी मलना ने अपने बालक ब्रह्मानंद के साथ साथ और उदल का भी पालन पोषण किया। रानी मलना सब लड़कों को बहुत प्यार करती थी। एक बार महोबा में गुरु अमरनाथ पधारे। मलना अपने साथ दिवला और ब्रह्मा रानी को लेकर अमरनाथ जी महाराज की सेवा में पहुंची। आल्हा, उदल, ब्रह्मानंद, मलखान, ढेवा आदि सबको गुरु अमरनाथ जी के चरणों में प्रणाम करवाया। रानी ने कहा, आप इन्हें अपना दास जानकर अपनी शरण में लेकर आशीर्वाद दीजिए। गुरु अमरनाथ जी ने आल्हा की पीठ ठोकते हुए कहा, सदा विजय रहोगे, सभी बड़े योद्धाओं पर विजय प्राप्त करोगे। फिर उदल की पीठ ठोंकी और बोले, इस लड़के का शरीर वज्र का होगा, जिस पर हथियार भी असर नहीं करेगा। फिर मलखान पर हाथ फिरा हुए उसका शरीर वज्र करने लगे। तब ब्रह्मानंद ने कहा, महाराज आप शिष्यों के पाँव ना छुए। गुरु अमरनाथ जी ने कहा, रानी इनकी सारी काया वज्र की हो गई, बस पाँव रह गए। यदि पाँव के तलवे में शस्त्र लग गया तो यह नहीं बचेगा। फिर ब्रह्मानंद और सुलिक पर हाथ फेरा। मलखान, ब्रह्मानंद के तो पाँव में जन्मजात पद्म का चिन्ह है, उसके फटने से पूर्व उसे कोई नहीं मार सकता। सातों लड़के ताला सैयद से युद्ध कला सीखने लगे। मलना ने फिर सातों कुमारों के लिए अच्छी नस्ल के घोड़े मंगवाए और सभी राजकुमारों को अगले दिन सुबह दंडक वन में आखेट के लिए जाने का आदेश दिया और कहा, जो हिरण का शिकार करके लाएगा उसे मैं अपना सच्चा पुत्र मानूंगी। यह कहकर उन सब में जोश भर दिया ताकि वे जी जान से जुट जाएं। अगले दिन सवेरे ही सातों लड़के शिकार खेलने गए। दिन भर कोई शिकार नहीं मिला, सब परेशान थे। तब उदल को एक हिरण मिला। उसने अपना वैद घोड़ा हिरण के पीछे भगाया। हिरण दौड़ते दौड़ते उरई के इलाके में जा पहुंचा और बाग में घुस गया। उदल भी घोड़े सहित बाग में जा घुसा। हिरण तो का
छिप गया पर बाग में बहुत सा नुकसान हो गया। माली इकट्ठे हो गए। उदल को रोककर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? हमारे स्वामी माहिल ठाकुर को पता चलेगा तो तुम्हारा घोड़ा छीन लिया जाएगा। उदल ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम उदल है, महोबा से आया हूँ, जहाँ के राजा परिमा राय हैं। आल्हा का छोटा भाई हूँ। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरा घोड़ा छीन ले। इतना कहकर उदल ने घोड़ा महोबा की ओर मोड़ दिया और शाम होते होते महोबा पहुंच गए। जब उरई के नरेश माहिल को बगिया नष्ट होने की सूचना मिली तो वह गुस्से से भर गया। माहिल तुरंत अपनी घोड़ी पर सवार होकर महोबा के लिए रवाना हो गया। उस समय राजा परिमा का दरबार लगा हुआ था। राजा ने माहिल का हालचाल पूछा, लेकिन माहिल ने उदल की शिकायत शुरू कर दी। उसने कहा, उदल अगर इतने बहादुर हो गए हैं तो क्यों ना मांडवगढ़ जाकर युद्ध करते, जहां करिया राय ने 10 सराज और बचराज का सिर काटकर बरगद पर लटका दिया था। वह तुम्हारा धन माल और नौल का हार लूट कर ले गया था, फिर बार बार उरई में आकर क्यों उत्पात मचाता है? राजा परिमा बोले, माहिल, जो भी हानि उदल ने पहुंचाई है मैं उसका दुगुना धन एवज में देने को तैयार हूँ, लेकिन मांडवगढ़ की बात मत करो। यदि उदल के कानों में यह बात पड़ गई तो वह तुरंत मांडवगढ़ पहुंच जाएगा। उदल को मरने से डर नहीं लगता। हम जब ठीक समझेंगे तब करिया राय से निपट लेंगे। तब तक उदल के कानों में यह बात पड़ ही गई। वह दरबार में आ धमका और बोला, दादा मुझे बताओ, यह मांडवगढ़ का करियारा कौन है? हमारे पिता और चाचा की खोपड़ या कहाँ टंगी है? जल्दी से सारी बात बताओ। परमाल ने बात बदलते हुए कहा, पैरागढ़ की लड़ाई में तुम्हारे पिता रण में मारे गए थे, उसी गढ़ का दूसरा नाम सिलहट है। तब उदल ने माहिल से पूछा, आपने मांडवगढ़ की चर्चा की है तो कृपया खुलकर सारी घटना बताइए। माहिल ने उत्तर दिया, सारी घटना तुम हारी माता दिवला को पता है, जाकर उन्हीं से पूछो। उदलिया सुनकर क्रोध से कांपने लगा, पसीने से तर हो गया और आंखें लाल हो गई। मामा माहिल को ललकार कर बोला, मैं अवश्य अपने पिता का बदला लूंगा, उस करिया राय का सिर अपने हाथ से काटूं। फिर उदल अपनी माता दिवला के पास गया और घटना की सच्चाई पूछी। माँ से कहा, सच बताओ, यह करिया राय कौन है? उसने हमारे पिता को क्यों मारा? यदि अपने पिता का बदला नहीं लिया तो हमारे जीवन को धिक्कार है। माता अभी उदल को युद्ध के लिए भेजने को तैयार नहीं थी, परंतु उदल ने तलवार निकाल ली। उदल ने तलवार निकाल कर कहा, या तो सच बता दो, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब विवश होकर दिवला ने बताया, मंडोर का राजकुमार करिया राय महोबे पर आधी रात को चढ़ाया। इससे पहले भी वह आक्रमण करने आया था, तब तुम्हारे पिता चाचा और तालहन ने मारकर भगा दिया था। वह अपनी उसी हार का बदला लेने दोबारा आधी रात को आया और सोते हुए दोनों वीरों को बांध ले गया अपने यहाँ। उनके सिर काटकर बरगद पर लटका दिए। यहाँ से ना रानी के गहने और नौलखा हार भी ले गया। वह राजकुमार नहीं, लुटेरा है। माता की बात सुनकर उदल बोले, मैं अपने पिता और चाचा का बदला अवश्य लूंगा। मांडवगढ़ को खोदकर तालाब बना दूंगा, करिया राय का सिर काट दूंगा, उसका वंशी मिटा दूंगा। इस पर देवी ने कहा, बात ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ, परंतु अभी घर में बैठो। मांडवगढ़ को जीतने का समय अभी नहीं आया। मांडवगढ़ से पहले 12 कोस का बीहड़ जंगल है, फिर लोहागढ़ का भया किला है। अभी तुम्हारी उम्र कम है, अनुभव भी नहीं है। उदल बोला, जब से सुना है मेरे मन में आग लगी है। जब तक बदला नहीं ले लूंगा मैं आराम से बैठ नहीं सकता। माता दिवला उदल को लेकर रानी मलना के पास गई और सारी बात बताकर कहा कि उदल को आप समझा सकती हैं। मलना ने बड़ी चतुराई से उदल को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु उसने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। तब रानी मलना ने विचार किया कि उदल को मांडवगढ़ जाने की अनुमति दे देनी चाहिए। फिर तो रानी मलना ने अनुमति के साथ विजय होने का आशीर्वाद भी दिया। फिर माता उदल को साथ लेकर आल्हा के पास गई, वहीं पर सैयद तालहन भी बैठे थे। दिवला बोली, आप हमारे जेठ लगते हैं, आपका भतीजा उदल हमारी बात नहीं मान रहा, यह मंडोर जाने को मचल रहा है, आप इसकी रक्षा के लिए साथ जाओ। आल्हा ने भी समझाने का प्रयास किया कि अभी अनुभव की कमी है, ऐसा नहीं कि पिता की तरह हमारी खोपड़ी भी बरगद पर टांग दी जाए। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में लिखें कि आपको पहले पार्ट कैसा लगा।